इस एप्लीकेशन में सबसे पहले तो हमारे पास मेन एक्टिविटी पे दो बटन्स होंगे, एक एडमिन मॉड्यूल का और एक यूज़र मॉड्यूल का। एडमिन मॉड्यूल पे क्लिक करेगा अगर यूज़र जिसने लॉगिन करना है तो वो हमारे पास एडमिन जो है एडमिन लॉगिन की इंटरफेस आएगा। इसमें एडमिन ने अपना ईमेल और पासवर्ड ऐड करके लॉगिन के बटन पे क्लिक करना है, तो ये हमारे पास एडमिन के बटन पे आ जाएगा। सबसे पहले जो हमारे पास फ्रंट एंड के ऊपर डिफरेंट बटन्स, एडिट टेक्स्ट, इनपुट फील्ड्स और स्ट्रिंग्स वगैरह, ये हमारे पास दो बटन्स और दो इनपुट फील्ड हैं, तो वो हमने पहले डिक्लेयर कर लेनी है। डिक्लेयर करने के बाद इनका डेटा क्योंकि रीड करना इनपुट फील्ड का ईमेल और पासवर्ड, तो उसके लिए हमने दो स्ट्रिंग्स डिफाइन करनी और डेटाबेस फाइल का एक ऑब्जेक्ट जो है हमने माई डेटाबेस हेल्पर के नाम से एक डेटाबेस हेल्पर फाइल बनाई है एसक्यूएलाइट की, तो उसमें हमने उसका एक ऑब्जेक्ट क्लियर कर दिया। सेट टाइटल के थ्रू हमारे पास जो इंटरफेस एक रन हो रहा होता है, तो इसका हमने ये डिस्प्ले करना होता है कि इसका टाइटल जो है एक्टिविटी का टाइटल इंटरफेस पे जो टाइटल आएगा वो कौन सा आएगा उसके टाइटल बार पे। इसके बाद हमने डेटाबेस हेल्पर को इनिशियलाइज कर लिया न्यू ऑपरेटर के साथ और इसको हमने रीडेबल की परमिशन दे दी। ग्रांट परमिशन टू रीड डेटाबेस। इसके बाद हमने असाइन करनी है जो फ्रंट एंड पे कंपोनेंट हमने यूज़ किए हैं बटन्स और इनपुट फील्ड्स, उनको हमने असाइन कर लिया। किसी एक के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो ये क्योंकि यूज़र की लॉगिन पे एडमिन के लॉगिन पे है, तो इस पर क्लिक करेंगे तो ये एडमिन के लॉगिन पे वो बताएगा कि ये कौन सी ईमेल आईडी जो है वो उसके साथ कनेक्टेड है। अब हमने बटन पे एक्शन लिसनर लगाना है, तो उसके लिए हमें लिखना होता है डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर और इसमें हमने न्यू लगा के तो उसका एक ऑब्जेक्ट जो है वो अप्लाई कर देना होता है, तो वो उस पर क्लिक लिसनर अप्लाई हो जाता है। अब अगर रजिस्ट्रेशन बटन पे क्लिक करता है एडमिन लॉगिन स्क्रीन पे मौजूद, तो वो उसके अकॉर्डिंग जो है उसको कन्वर्ट कर इसको मूव करवा देगा, एडमिन रजिस्टर पे ले जाएगा और उस एक्टिविटी को पहले तो स्टार्ट करेगा और करंटली जो लॉगिन की चल रही होगी उसको वो मेमोरी से फिनिश कर देगा। और अगर वो लॉगिन के बटन पे क्लिक करता है तो सबसे पहले वो गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग के थ्रू वो डेटा को पहले गेट करेगा। जो भी स्ट्रिंग इनपुट ईमेल फील्ड के ऊपर होगी वो उसको रीड करने के बाद टू स्ट्रिंग यानी ये स्ट्रिंग मैनिपुलेशन फंक्शन है, तो वो टू स्ट्रिंग यानी कि उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके str पासवर्ड जो कि हमने दो स्ट्रिंग वेरिएबल्स डिफाइन किए थे str ईमेल और str पासवर्ड, तो उसमें वो उसको कन्वर्ट करके सेव कर देगा। इसके बाद हमने वैलिडेशन लगानी है कि क्या यूज़र ने ईमेल और पासवर्ड की इनपुट फील्ड्स के अंदर कोई ना कोई इनपुट लाजमी लिखी है कि नहीं, और अगर उसने नहीं लिखी तो वो इज़ फंक्शन के थ्रू हम चेक करेंगे और अगर ये ट्रू हुआ तो वो ये एरर शो करेगा और अगर ये फॉल्स हुआ तो ये नेक्स्ट मूव करेगा। तो सबसे पहले हम क्योंकि डेटाबेस में मौजूद पासवर्ड जो है वो हमें गेट करना है, तो हमने डेटाबेस का एक ऑब्जेक्ट जो है तो यूज़र जो है जैसे ही लॉगिन करेगा, लॉगिन के बटन पर क्लिक करता है तो वो डेटाबेस में मौजूद ट्राई टू लॉगिन एडमिन का एक मेथड है, उसको ईमेल भेजेगा और वो रिटर्न उसको करेगा कर्सर एक बेसिकली एक पॉइंटर की तरह काम कर रहा होता है और ये एक पॉइंटर की तरह ही होता है और इसमें जो भी रिकॉर्ड मिलेगा वो उसको कर्सर में स्टोर कर देगा। इसके बाद हमने कर्सर पे चेक लगाना है यानी वैलिडेट करना है कि कर्सर में कोई डाटा मिला है कि नहीं। बाय डिफ़ॉल्ट जो है अगर कर्सर जो है हमने क्रिएट की है उसको कोई भी वैल्यू असाइन नहीं की, इनिशलाइज नहीं किया, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट नल होगा, क्योंकि जब हमने इसको इस मेथड के थ्रू डेटाबेस में मौजूद रिकॉर्ड जो है वो गेट कर ली है और अगर इसको ज़ीरो रिकॉर्ड मिला है तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो नल हो गया, और अगर इसको रिकॉर्ड मिल गया है तो ये एल्स वाला जो है वो एग्जीक्यूट करेगा और एग्जीक्यूट करते हुए सबसे पहले तो ये रिकॉर्ड को मूव करवा के फर्स्ट रो पे लेके आएगा, यानी जो भी फर्स्ट रिकॉर्ड है, और उसके बाद
तो उसके बाद ये डेटाबेस में मौजूद एडमिन का जो पासवर्ड है उसको गेट करेगा और उसको स्टोर करवाएगा यूज़र डीबी पासवर्ड में। और जब ये चीज़ इतनी हो जाएगी तो उसके बाद ये मैच करेगा यूज़र जो एडमिन ने इनपुट किया है और जो पासवर्ड डेटाबेस के अंदर स्टोर है उन दोनों को आपस में मैच करवाएगा। और अगर ये मैच कर जाता है इक्वल जो है ये स्ट्रिंग मैनिपुलेशन फंक्शन है, ये दो स्ट्रिंग्स को आपस में मैच करवाएगा। और अगर ये मैच कर जाता है तो ये मैसेज डिस्प्ले करे और उसके बाद मूव करवा के डैशबोर्ड पे मूव करवा के ले जाए। और अगर ये नहीं हुआ तो ये इनवैलिड पासवर्ड का अगर एरर आता है, पासवर्ड मैच नहीं करता तो इनवैलिड पासवर्ड लिखे, और अगर इसको कोई भी रिकॉर्ड नहीं मिलता तो ये इनवैलिड ईमेल का लिखे। ये हमारे पास था एडमिन का लॉगिन।